और उस गली में कोई पत्थर का टुकड़ा पड़ा रह जाए तो देखने वाला कहता शायद यहां से कोई मुसलमान नहीं गुजरा है। अगर इस गली से मुसलमान गुजर गया होता तो ये पत्थर का टुकड़ा रास्ते में नहीं मिलता, क्योंकि महबूब ने ईमान के हिस्से को इबादतुल अज़ान तरीक कह करके ये बता दिया है कि जो रास्ते में पड़े हुए टुकड़े को इस नीयत से हटा देता है कि कहीं किसी को ठोकर न लग जाए, उसके सीने में भी ईमान की शमा जलमगर हुआ है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, अगर राह की पड़ी हुई चीज को हटा देना ईमान का हिस्सा है तो ताज़िये के नाम पे, ढोल के नाम पे राहों को इसलिए रोक देना ताकि लोग हमारी तादाद को देख के मुस्कुराने लग जाए, हमारी कसरत को देख के मुस्कुराने लग जाए, लोगों को हैरत हो हमारे सरों की तादाद देखकर। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा इस्लाम हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, कौन सा दीन दिखाना चाहते हैं? हम जानते हैं गाड़ियां फंसी रहती हैं, उनमें औरतें भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, भूखे भी होते हैं, प्यासे भी होते हैं। अगर तेरे ताज़िये की वजह से कोई बच्चा गाड़ी के अंदर प्यासा रोने लग गया तो बता क्या फर्क रह जाएगा तेरे सितम में और यजीद के सितम में? अगर तेरी वजह से कोई गाड़ी में भूखा रह गया तो क्या फर्क रहेगा तेरे किरदार में और यजीद के किरदार में? तुम्हें खुदा का वास्ता लेके निकलो जुलूस, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन राह फेर के नहीं, राह छोड़ के निकलो ताकि दुनिया को पता चल जाए। राहों को रोक लेना ये यजीदियों का काम है, राहें खोल देना ये हुसैनियों का काम है। भाई माफ कीजिएगा, बातें मेरी कड़वी है, लेकिन किरदार जो है ना हमारी निस्बतों का पता देता है, निस्बतों का पता देता है। आज पूरी कौम रहती है, माफ कीजिएगा, जिसको आला हज़रत सरकार ने हराम कह दिया, हर बरेलवी भी लाजिम है कि वो हराम माने। मुत्तफिक है इस बात से? कितने लोग बरेलवी हैं? जरा हाथ उठा के बता दें। सारे बरेलवी हैं, ठीक है ना? तो बस अब हाथ नीचे कर ले, अपने उलमा की आप बातें माने। अगर ये कहते हैं कि रुक जाइए तो रुक जाइए, अल्लाह सलामत रखे। बड़ा काम इनके उलमा की जमात मिलकर के कर रही है, बड़ा काम कर रही है। अल्लाह इस जमात को सलामत रखे और हमारी पूरी जमात को इसी तरह दीन की तबलीग करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हम वो काम करें जिससे ये लगे कि हुसैन के मानने वाले अच्छे अखलाक वाले होते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। वही काम कीजिएगा कि जिससे कोई ये ना कहे हुसैनी ऐसे होते, हुसैनी ऐसे होते। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। हम अपने रवैयों को देखें, हम अपने किरदार को देखें और अपने हालात को देखें। याद रखिएगा, सिर्फ 10 दिन हुसैन के नहीं है, 365 दिन हुसैन के। बोले सुभान अल्लाह। इतना आहिस्ता ना बोले कि मौलवी को नींद आ जाए, और इतना जोर से भी ना बोलिए कि पुलिस पकड़ के ना ले जाए, है ना? मैं जहां तक जानता हूं असद भाई, अभी तक मैंने किसी जलसे में नहीं देखा कोई जोर से सुभान अल्लाह कहने की वजह से मर गया हो, है ना? मरता भी नहीं है कोई। अगर डर ना हो मौत का तो फिर बोले या हुसैन। नौजवानों, आज इतना कला खोल के हुसैन का नाम लें कि आवाज बैठ जाए, ताकि कल सुबह उठे तो चाय इशारे से मांगे। अम्मी के हो क्या गया? कहना अम्मा जो पैसे वाले थे वो उनके नाम पे पैसे लुटा रहे थे, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं ज़हरा के लालों पे आवाज उठा के आ गया। कम से कम इतनी तो कुर्बानी दे के जाइएगा। हाँ, इतनी कुर्बानी जरूर दे के जाइएगा, वरना अल्लाह सलामत रखे। जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बहुत बोलती, और जब नहीं बोलना चाहिए तब बहुत बोलती। अभी पूरा स्टेज खड़े होकर छुपा रहा था, चुप जाओ भाई, चुप जाओ, लेकिन चुप ही नहीं रहते। एक बंदा बता दो जरा, यहाँ बैठ के मिंबर पे उसने ये नहीं कहा बोलो। पहले ऐलान से लेकर के मेरे नाम का सबने कहा बोलो बोलो बोलो।
लेकिन हम बोलने को तैयार नहीं। कहीं बिजली का बिल ज्यादा ना आ जाए। हम उस उत्तर प्रदेश में रहते हैं जहां पर सांस लेने का भी बिल देना पड़ रहा है। हाँ, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, वरना मैं एक एक टॉपिक पे बात करने की हिम्मत रखता हूं, लेकिन मैं गैरों को बाद में समझाऊं, पहले अपनों से निपट लूं। मेरा एक उसूल है भाई, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबक क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, कोई काम ऐसा ना करे। 365 दिन हुसैन के, दोनों है कि नहीं? 5 वक्त की अजानें हुसैन की हैं। अजान का हर कलमा हुसैन का है, कलमे का हर हर्फ हुसैन का है। और अगर करीब से देखें तो इबादत में जागत हुसैन की है, सज्जों में लज्जत हुसैन की है। लेकिन उसे पता हो ना जिसने इस इबादत को मजबूती से पकड़ रखा हो, है ना? 10 मुहर्रम आई, ले सबील ले सबील ले सबील ले सबील। माफ कीजिएगा, मैं सबील का मुखालिफ हूं। तबर्रुक है हुसैन, पटना चाहिए, लेकिन रुक के बताइए, पानी वो है जिसे हुसैन ने मुंह मोड़ के देखा तक नहीं। जो सबसे ज्यादा 10 मुहर्रम में हम बांट रहे हैं, पानी वो है जिसे हुसैन ने मुड़ के देखा ही नहीं, और कुरान वो है जिसे नेज़े पे चढ़ के भी सुनाया है। अब इसी चीज को देखे कौम पानी में डूब गई और सजदे भूल गई, कौम शरबत में डूब गई और तिलावत भूल गई। मैं ये नहीं कहता सबील ना बांटो, मैं ये भी नहीं कहता हलीम ना बनाओ, बनाओ, लेकिन जानते हो बनाने वाला दोपहर तक मेहनत करे और खुद भी मस्जिद में जाए और सबील हुसैन के नाम का हो, हलीम हुसैन के नाम का हो, खाने वाले सारे जुहर की नमाज पढ़ के आए हो, फिर खाने में भी मजा आएगा। और गांव का नाम नहीं लूंगा, गांव में गए ना, अजान का वक्त हुआ तो मस्जिद वालों ने कहा कि भाई थोड़ा ये साउंड बंद कर लो। उन्होंने कहा कुछ दिन के लिए अपनी मस्जिद अलग ले जाओ। यहां तो डीजे बजे गई। ये मैं मुसलमानों की और सुन्नियों की बात कर रहा हूं मेरे भाई, राजियों से तो हमारा कोई लेना ही देना नहीं है। मैं सुन्नियों की बात कर रहा हूं। हमारे बीच भी अंधभक्त है, शहादत याद रही लेकिन शहादत के वक्त का सजदा याद नहीं रहा। ये क्यों भूल जाते हैं? कह रहे कुछ दिन के लिए ना आप मस्जिद उधर ले जाइए, 10 दिन तक ये बंद नहीं होना है। खुद सोचें जरा, ये हमारे रवैये दुरुस्त है? ये हमारे तरीके दुरुस्त है? नहीं है ना? अगली बात एक और कह दूं, वादा करें इंशाअल्लाह जैसी मुहर्रम का चांद नजर आएगा हम तिलावत भी कसरत से शुरू कर देंगे और सजदे भी कसरत से शुरू करेंगे। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। जो हाथ नहीं उठा रहे जरा चेक तो करो, क्यों नहीं उठा रहे? अगर नहीं उठा तो दुआए पर मुंह सुन लूंगा, खड़ा करके देखो। तुझसे नहीं सुनूंगा, तू बहुत छोटा है। कोई बात नहीं है, करते हैं इंशाअल्लाह वादा। एक बात और कहूं, मुहर्रम की 10 तारीख शहादत की तारीख। किस चीज की तारीख? शहादत की तारीख। इसमें अहले बैत अत्हार का एक फर्द दीन के लिए कुर्बान हो रहा है। अगर मैं फर्दन फर्दन शहादत बयान करूं तो बड़ा वक्त चाहिए, बस मैं इशारतन किनायतन आपसे चंद बातें करना चाहता हूं। बातें अगर कड़ भी लग जाए तो माफ कर जाइएगा। मुहर्रम की 10 तारीख को आते हैं, जब 9 तारीख आई 10वीं शब, अमर इब्ने साद ने खबर भेजी कि हुसैन से कहो जंग के लिए तैयार हो जाए। मेरे इमाम ने कहा अमर इब्ने साद से जाके कहो जंगे भी कहीं शाम में होती है, जंगे भी कभी रात में होती है, जंग दिन के उजाले में होगी। उससे कहो कि जंग शाम में नहीं, अगर उसे जंग करनी है तो कल करें, हमें आज रात की मोहलत दी जाए, आज रात की मोहलत दी जाए। अमीर बिन साद ने सोचा शायद हुसैन इसलिए इजाजत मांग रहे हैं कि तैयारी जंग की नहीं होगी, तलवार तेज होगी, तीरों की धारें तेज होंगी, नेज़े संभाले जाएंगे, नौजवानों को प्रैक्टिस कराई जाएगी तलवार चलाने की। लेकिन जानते हो
उसने ये सोच के इजाजत दी कि ठीक है कल जंग करेंगे। मेरे हुसैन ने कहा मेरे दीवानों मेरे पास आओ, और बुला के सबसे कहा था सुनो ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, इन्हें तुमसे मतलब नहीं है। कोई बच्चे छोड़ के आया है, कोई बेटियां छोड़ के आया है, किसी ने माँ बाप छोड़े हैं। कहा सुनो हम करीम इब्ने करीम हैं, हम इजाजत देते हैं कि तुम जा सकते हो। ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, तुम्हें इनसे कोई मतलब नहीं और इनको तुमसे नहीं। तुम जाना चाहते हो तो जाओ। सबने इनकार कर दिया। हुसैन तुझे छोड़ के हम नहीं जा सकते। मेरे इमाम ने कहा अब्बास का जी आका का चिराग गुल कर दो। क्यों? कि शायद जो उजाले में नहीं जाना चाहता हो वो अंधेरे में चला जाएगा। गाजी अब्बास ने चिराग गुल किया। और लोगों तुम्हें मोहब्बतों का वास्ता है, मोहब्बतें इस तरह निभाई जाती हैं, रिश्ते इस तरह निभाए जाते हैं, और इस तरह से अहद पैमान और वफा के वादे निभाए जाते हैं। मेरे हुसैन ने ना हालत जब चिराग बुझ गया, थोड़ी देर के बाद अब्बास का जी आका का जरा चिराग रोशन करो। चिराग रोशन हुआ ना, फर्क इतना था कि जब चिराग बंद किया गया था आंखें सूखी थी, और जब चिराग जलाया गया तो आंखें भीग चुकी थी। आंखें भीगी हुई देखी, कहा गया नहीं कोई। जब इतनी बात कही ना तो मेरे हुसैन का सबसे बूढ़ा सहाबी, सबसे बूढ़ा सिपाही, जिसको दुनिया हबीब इब्ने मज़ाहिर कहती है, आपकी उम्र शरीफ उस वक्त 72 या 76 साल थी। आपकी कमर झुकी हुई थी। आप अपनी जगह से उठे, तलवार निकाली, आका हुसैन के कदमों में रखी और रख के कहते हुसैन अगर आपको यह लगता है कि मेरी सफेद दाढ़ी देख करके लोग आपकी जमात को कमजोर समझेंगे तो हुसैन वापस ना भेज, रही मेरी तलवार ये, इससे मेरा सर कलम कर दे। मेरे इमाम ने कहा चाहते क्या हो? कहा हुसैन सबका यही फैसला है, जिएंगे तो तेरे साथ जिएंगे, मरेंगे तो तेरे साथ मरेंगे। मेरे इमाम ने कहा कि ये तुम्हारे खून के प्यासे नहीं है, तुम जा सकते हो। कहा हुसैन अगर नाना ने कयामत में पूछ लिया मेरा बेटा प्यासा था और तुम उसे छोड़ के चले आए थे तो हम क्या जवाब देंगे? मेरे इमाम ने कहा परेशान ना हो, वादा करता हूं कयामत में नाना से कह के को जन्नत दिलवाऊंगा, कह के एक को नाना से जन्नत दिलवाऊंगा। कहा हुसैन हमें जाना ही नहीं है। फिर मेरे इमाम ने कहा फिर जाओ इबादत करो, हो सकता है अब ये जिंदगी की आखिरी रात हो, अब इससे बड़ी रात शायद हमें इबादत के लिए ना मिल सके। ये बात मेरे इमाम ने कही। फिर हर खेमे में सजदे भी हो रहे थे, तिलावत भी हो रही है। किसी को जान की परवाह नहीं, किसी को खानदान की परवाह नहीं, किसी को अहल-ओ-अयाल की परवाह नहीं। सारी कौम जितने भी सिपाही हैं, पूरा काफिला अल्लाह की इबादत में लग जाता है। किसी का सजदे में सर है, किसी के लबों पे तिलावत कुरान है। अल्लाह अकबर, फजर का वक्त करीब आया है। मेरे इमाम ने हजरत अली अकबर को बुलाया था। अकबर कहा जी बाबा कि जब मौलाए कायनात थे तो इमाम हसन अजान पढ़ते थे, नमाज अली पढ़ाया करते थे। जब बाबा का विसाल हो गया फिर अजान मैंने पढ़ी है, नमाज भाई हसन ने पढ़ाई है। आज हसन नहीं है, नमाज मैं पढ़ाऊंगा, अजान अकबर आपको पढ़नी है। अकबर जाओ अजान पढ़ो और आते आते मैदान करबला का मंजर भी देखते आना, पूरे मैदान का जायजा भी ले लेना। हजरत अली अकबर गए हैं, आपने जाकर के अजान पढ़ी है, अजान पढ़ के फारिग हुए हैं। आप जब मैदान करबला को देखने के लिए निकले हैं और आपको हिचकियों की आवाज आई है, आपने उधर रुख किया है जिधर से रोने की आवाज आ रही थी। आपने जाकर के क्या देखा? कोई खातून है जिन्होंने अपनी चादर का आधा हिस्सा पकड़ रखा है, करबला की जमीन को साफ कर की जा रही है। वापस पलट के आए थे। मेरे इमाम ने कहा था अकबर क्या तुम देखा है करबला का मैदान? का जी बाबा देख लिया है। का क्या क्या देखा है? का सब कुछ देखा है, लेकिन आज अजीब चीज देखी है। का क्या देख के आए हो? का बाबा करबला के मैदान में एक खातून को मैंने रोते देखा है, और सिर्फ रो नहीं रही थी बल्कि दुपट्टे से मैदान करबला की सफाई कर रही थी। इतना मेरे इमाम ने सुना है, आंखों में आंसू आ गए। अली अकबर ने कहा था बाबा मैंने कोई ऐसी बात न कही, आप रोए क्यों हो? कहा बेटे अकबर तुझे नहीं पता है, तूने जिसे करबला में देखा है वो कोई आम खातून नहीं बल्कि मेरी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से चल के करबला आ चुकी है। मुझे हैरत होती है लोग खातून जन्नत की बात करते हैं, वो कैसे आ सकती है?
वो कैसे आ सकती हैं? मैंने कहा जरा दिल पे हाथ रख के बता, तू 7 समंदर पार हो और तेरी माँ हिंदुस्तान में हो, रात के 3 बजे तुम्हारे पेट में दर्द उठे, फजर होने से पहले मां का फोन पहुंच जाता है, बेटे खैरियत है? अम्मा क्यों? कहा रात 3 बजे से आंख नहीं लग रही है, रात 3 बजे से आंख नहीं लग रही है। फिर बेटा टूटे लहजे में बात करता है ना, तो माँ कहती है बेटे बीमार है ना? हाँ अम्मी तुझे कैसे पता चला? कहा बेटे रात 3 बजे मेरी आंख खुल गई, तब से दिल घबरा रहा है। मैंने कहा अगर आज की गुनाहगार माँ 7 समंदर पार का पता रख सकती है, तो खातून जन्नत अपने बेटे करबला में शहीद होने के लिए जो गए हैं उनकी खबर क्यों नहीं रख सकती? मुझे तो हैरत होती है लोगों पे। कहा अकबर तुमने जिसे देखा है ना, वो कोई आम खातून नहीं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा है। कहा वो करबला में आ चुकी है, तारीख गवाह है, फजर पढ़ी, फजर के बाद का बात है, सुने खुद नहीं खाते हैं गैरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर आने वाले। बहुत गौर से सुनिएगा, फजर के बाद का वक्त शुरू हुआ। एक बच्ची यजीदी खेमों से निकल करके हुसैन के खेमे में आ गई। है तो बच्चों सारे लोगों की, भाई कुर्सी के चक्कर में ना पड़े, ये कुर्सी बड़े बड़ों को खा गई और इसकी लंबी उम्र नहीं होती यारी भाई, उम्र बड़ी मुख्तसर है इसकी। एक टांग टूट जाए तो बैठने वाले की तोड़ देती है, ये बैठने वाले की तोड़ देती है। हम प्लास्टिक की कुर्सी वाले नहीं, हम तो आयतुल कुर्सी वाले लोग। जो इस कुर्सी पे बैठे तो फिर टूटता है, जो आयतुल कुर्सी को साथ लगा ले वो रोज उड़ के जाके अल्लाह के आसमान तक चला जाए। आयतुल कुर्सी का उरूज है, तवज्जो है सारे लोगों की? जिसको जहां जगह मिल गई है बैठ जाइए भाई। मैं देख रहा हूं एक कुर्सी पे 3 बैठे हुए, कुर्सी पे किसी का नहीं, कुर्सी ने संभाल रखा है तो ज्यादा हिलिएगा नहीं, वो टूट सकती है। तवज्जो है सारे लोगों की? कौन सा वक्त शुरू हुआ? फजर की नमाज तो हो गई, फजर के बाद का वक्त शुरू हुआ। अमर इब्न साद के लश्कर से एक बच्ची निकल के हुसैन के खेमे में आई। वो बच्ची टहल रही थी, सैयदा ज़ैनब की नजर पड़ गई। जानते हो ज़ैनब कौन है? ज़ैनब वो है जिसने कम उम्र में सबसे पहले कुरान हिफ्ज़ किया है। हाँ, ज़ैनब वो है जो कूफे की शाहराहों पर, कूफे की गलियों में, कूफे की जमीन पर कुरान की तफसीर बयान करती रह गई है। और मुझे तो बात समझ में ही नहीं आती है, हमारी कौम ने समझा क्या है करबला को। हुसैन जवान होकर के सीधे करबला नहीं गए। हुसैन वो है जिसने 25 साल रियाजुल जन्ना में बैठ करके लोगों को हुजूर की हदीसें पढ़ाई। 25 साल तक मेरा इमाम रियाजुल जन्ना में बैठ करके हुजूर की हदीसें पढ़ाता रहा है। और आज मेरी कौम का हाल यह है कि अपना बाप मरने लगता है, बेटे को सूरे फातिहा पढ़ने की तौफीक नहीं होती है, बाप की सांसें अटकने लगती है, तब कुरान वाला तलाश करने जाया करते हैं, कहने को पक्के हुसैनी है लेकिन सही से सूरे इखलास की याद रखी है। हाथ जोड़ के तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, और लोगों खुदा के वास्ते आने वाले मुहर्रम से पहले भले डेज बने या ना बने, सबील के लिए पानी का इंतजाम हो या ना हो, हर नौजवान जिसे कुरान ना आता हो इतना कुरान जरूर सीख ले, ताकि 1000 मरतबा सूरे फातिहा पढ़ के 10 मुहर्रम को मुसल्ला बिछा के हुसैन से कहे आका आपने नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाया है, मैं मुसल्ले पे बैठ के सूरे फातिहा सुनाने आ गया। करेंगे इंशाअल्लाह, सीखेंगे कुरान, वादा करें इंशाअल्लाह, और नियत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिल ही जाएगी, मिल ही जाएगी। हमने उन्हें मोबाइल चला के देखा कि हिंदी नहीं आती। हाँ, मुफ्ती अम्मार की तकरीर भेज दो, जिसे ये नहीं पता उधर कोई बैठा है। तो हम लोग अंग्रेजी में मोबाइल चलाना सीख जाते हैं, तो क्या हमें कुरान पढ़ना नहीं आ सकता? बोलो।
आ सकता है कि नहीं आ सकता है? वादा करते हैं ना आज हुसैन के नाम पे आने वाले 10 मुहर्रम से पहले इंशाअल्लाह हम कम से कम सूरह फातिहा जरूर सीख लेंगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा सीख सको सीख लो, वरना हमारी कौम का हाल ये नहीं है भाई। हमारी कौम का हाल ये है, मस्जिद में 2 रकात पढ़ने जाता जिस दिन दूल्हा बनता। हाँ भाई, तो कहा है ना निकल के दूल्हा इमाम निकल के नायना खड़ा रहता, क्योंकि नियत नहीं बताई है किसी, नियत नहीं बताई। एक को नियत बताई, नियत तो बता दी देर सब देखो सब ये मेरे साथ का हादसा है, किसी और की नहीं बता, मेरे साथ का हादसा है भैया। वो नियत सलाम ही नहीं फेरा, पीछे वाले कह रहे कब सलाम फेरेगा, तो सजदे में कह रहे आप थोड़ी देर रुक जाओ, सजदे में कह रहा है कि बस अब क्या आखिरी रकात है। ये हमारे दूल्हाओं की कंडीशन है। फिर गाड़ी घर से निकली है, 4 कदम चली थी कि हादसे का शिकार हो गई। माँ ने सर पे खाक डाली, बाप तड़प जाता है, हाय बेटे के हाथ की मेहंदी नहीं छुपी थी, अभी सेहरे के फूल नहीं टूटे थे, बेटे की जिंदगी का कारवां उजड़ गया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इतना कुरान सीख लो कि घर से दूल्हा बन के भी निकलो, अपने ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर लो। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर वो राजी हो गया, जब तक लौट करके ना आओगे भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। यह हकीकत है। हमारी कौम को नमाज नहीं आती, नमाज नहीं आती। हसन हुसैन उसमें भी बड़ा शीर, ऐसे बाबे हमारे बड़ा लंबा झंडा लगाया एक, उसमें लाल कलर का झंडा और उसमें लिखा है हरे कलर से या हसन, बड़े शीर। वो इलाज कर रहा है वो लोग नहीं, पूछे ना मौलाना से पूछे। इतना कुरान तजवीद की रियायत से याद करना फर्ज है जितने से नमाज मुकम्मल हो। याद रखिए, नमाज जनाजा नहीं है एक में पढ़ दी तो सबकी उतार दे। नमाज जनाजा सबको अपनी अपनी नमाजें याद होनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। अगली बात करूं, अगर तैयार हैं आप तो बोले जरा सारे या हुसैन। पीछे वाले थक गए, अल्लाह करे इनको हाथ उठाने की तौफीक मिलती है। मैं बददुआ नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे नबी पूरी जिंदगी इस उम्मत के लिए दुआ करते रहे। ठीक है, कह सकते हैं, जरा बोल दे या हुसैन। हाँ, मैं एक साथ वो नजामत करें तो कह रहे कि जो हाथ हुजूर के नाम पे उठ जाएगा उसे कभी खारिज नहीं होगा। बीमारियां भी रब की तरफ से नेमत होती है। ये दावा क्यों कर रहे हो? अगर फारिज होना या अजाब या इताब होता तो इमाम बुसीरी के बारे में क्या राय है? और बीमारियां रब की तरफ से आजमाइश होती है, लेकिन इतना कहूंगा कि जो हाथ हुजूर के नाम पे उठेगा वो किसी बदअकीदा के आगे कभी मिलाने के लिए नहीं झुकेगा। कहे जरा या रसूल अल्लाह। कौन से वक्त की बात हो रही है? फजर के बाद का वक्त। हुसैनियों में मुबारकबाद पेश करता हूं, तुमने करबला वाले हुसैन की महफिल से दावत की है, तुम उनकी महफिल में आके बैठे हो जिनकी चौखट से आज तक कोई खाली पे नहीं है। बरेली से मेरा इमाम कहता कौन देता है, याद है आपको? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पानी कौन सी तारीख को बंद हुआ था? डर के न बोलो, ये बात हमने मौलवी से नहीं, ये बात हमने अपनी अम्मा से चूल्हे पे सीखी। हाँ, ये बात हमने अपनी माँ से चूल्हे पे सीख ली थी कि करबला में 7 तारीख को पानी बंद किया गया। कितनी तारीख को? और जोर से कितनी तारीख को? ये आवाज उन तक जरूर जानी चाहिए जिन्हें नई तहकीक का कीड़ा है। हाँ, कितनी तारीख को? हर सुन्नी हुसैनी बोले कितनी तारीख को? ठीक है, हम आला हजरत वाले लोग हैं जी, और जो आला हजरत कह गए वही हम मानने वाले लोग हैं। अब उनकी बात को रद्द करने के लिए उनसे बड़ा हजरत लेके आओ तो हम मानेंगे। उनकी बात को रद्द करने के लिए किसी चुटपुंजिया हजरत की नहीं मानेंगे।
बस सीधी सी बात है। जब मेरा इमाम लिखता है कि हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे करबला में शहीद किए गए, तो गोया इमाम ने कहा कि वो भूखे भी थे और प्यासे भी थे। तो कितनी तारीख को पानी बंद हुआ था? जल्दी बोले, सलामत रहे। कितनी तारीख को? 7, 8, 9, 10, 9 तक कितने दिन बने? 7, 8, 9 और फिर चौथा दिन 10। सही बोल रहा हूं? चौथा दिन ये 10 आया। 7 को पानी बंद हुआ है, 7 को पानी बंद हुआ, 10 की सुबह है। खेमों में पानी का एक कतरा नहीं है। अल्लाह करे कि मेरी बात आपके जहनों में उतर जाए। एक बच्ची यजीद के लश्कर से निकल के आई, छोटी सी, हुसैन के खेमे में। सैयदा ज़ैनब ने बच्ची को देखा, बुलाया, बेटी इधर आओ। बच्ची करीब आई, कहा क्या बात है? कहा कौन हो तुम हमारे काफिले में तो नहीं हो ना? बच्ची ने कहा वो जो सामने वाला खेमा है ना, वो हमारा है। कहा तुम्हारे बाप कौन है? कहा मेरे बाप को हुर कहा जाता है, और वो हैं जिन्होंने हुसैन पे पानी बंद किया है, और वो हैं जिन्होंने हुसैन का रास्ता रोका है। उनकी बच्ची 10 की सुबह में आजा रही है। सैयदा ज़ैनब ने बुलाया, बुला करके कहा बेटी तब तो हमारी मेहमान बन गई हो। हमारे खानदान का उसूल ये है कि हमारे घर पे जो मेहमान आया करते हैं वो कभी खाली नहीं लौटाए जाते हैं। ए बेटी आज मजबूरी है, हमारे घर पे पानी का एक कतरा भी नहीं है। अगर होता तो तुझे पिला दिया जाता, अगर रोटी होती, एक लुकमा भी होता बेटी पहले तुझे दिया जाता। लेकिन आज अफसोस ये है कि हमारे खेमों में न पानी है न रोटी है जिससे तेरी मेहमान नवाजी की जाए। कहती है बेटी कभी वक्त मिल जाए तो मदीने आ जाना, वहां हम तेरी मेहमान नवाजी करके दिखा देंगे। अल्लाह को पर इतने में हुसैन की सकीना सामने से गुजरी है। आपके कानों में 2 बालियां थी। सैयदा ज़ैनब ने इशारा करके कहा था, ज़ैनब सर सकीना जरा इधर तो आओ। कहा क्या बात है फूफी? कहा बेटी हमारे घर पे मेहमान बन के आई है, हमारे घर पे आज देने के लिए कुछ नहीं है। अगर तेरी इजाजत हो तेरे कान की एक बाली से निकाल के दे दो। अल्लाह अकबर। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। हजरत सकीना ने कहा था फूफी जी निकाल लीजिए। कहा बेटी तेरे कान का जेवर है, क्या तू इजाजत देती है? तब सैयदा सकीना ने कहा था फूफी जान हमें जेवर से ज्यादा मदीने वाले मुस्तफा के घर से प्यार है, हमारा जेवर चला जाए हैरत लगी है। अगर मेहमान दरवाजे से खाली चला गया दुनिया क्या कहेगी? तभी मैंने कहा था खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने। अल्लाह अकबर। तवज्जो है। बेटी किसकी है? यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे सुलहात, सुलहात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम। दबाओगा दबा सो बोलने दो सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे और के बेटे हब्बा, हब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुल्ला, मुल्ला के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह।
बस जो भी अल्लाह तो कमा फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फूलों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम में मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।